हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि हमारे यूज़र के रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर को ओवरराइड किया था। ठीक है, जिसकी वजह से जब भी हम नया यूज़र क्रिएट कर रहे थे हमको जेसन में रिस्पॉन्स मिल रहा था पोस्टमैन पे। इस लेक्चर में हम लोगों को सेशंस कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करना है या ओवरराइड करना है। ठीक है, जिससे कि हमको ये जो एरर आ रही थी साइन आउट के टाइम पे, ये एरर हमको नहीं आए और हम सक्सेसफुली पोस्टमैन से यूज़र को साइन आउट कर पाए। ठीक है, तो और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर में आपको यूज़र को एक ही बार साइन इन करना है ना, तो एक ही बार रजिस्टर करना है, लेकिन सेशन कंट्रोल में आपको बार बार साइन इन करना है, साइन आउट करना है। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलो सीधे क्या करते हैं, सेशंस कंट्रोलर को ओवरराइड करते हैं। ठीक है, तो सेशंस कंट्रोलर में अभी आपके पास जो कुछ भी डायरेक्टली मतलब कमेंटेड लाइन्स हैं, आप उसको या तो रिमूव कर लो या आप उसी के ऊपर अपना कोड इंप्लीमेंट कर ले सकते हो। ठीक है, बट टू मेक इट क्लीन मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर में किया था, रिस्पॉन्ड टू जेसन, रिस्पॉन्ड टू, और यहाँ पर आपने क्या कर देना, जेसन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वही प्राइवेट मेथड बनानी है। ठीक है, और प्राइवेट मेथड में पहली मेथड आपकी क्या होगी, रिस्पॉन्ड विथ। ठीक है, और रिस्पॉन्ड विथ में आपको क्या करना है, रिसोर्स और ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं, जैसे आपने रजिस्ट्रेशंस में किया था। ठीक है, रिसोर्स एंड देन ऑप्शंस, और ऑप्शंस आपका एम्प्टी हैश होगा। ठीक है, अब आपको इसको एंड करना है और यहाँ पर रेंडर जेसन करना है। ठीक है, और रेंडर जेसन में आपको क्या करना है, वैसे स्टेटस ओके। ठीक है, और देन आपको यहाँ पर कुछ सॉरी एक कोड भी मेंशन करना है, जैसे कि लेट से आपका कोड आया 200 सक्सेसफुली, तो कोड 200 और मैसेज यहाँ पर साइंड इन सक्सेसफुली या यूज़र साइंड इन सक्सेसफुली, तो यूज़र साइंड इन सक्सेसफुली। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पर डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हो जो कि करंट यूज़र होगा, या फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेटा ले लेता हूँ, लेट्स से डेटा करंट यूज़र, करंट यूज़र। ये सबसे पहले सिंबल हटा दो, यहाँ पर हमने ले लिया करंट यूज़र, या फिर आपका रिसोर्स भी हो सकता है सिंपली। ठीक है, आप चाहो तो रिसोर्स भी रेंडर करा सकते हो। ठीक है, अब दूसरी मेथड हमको क्या बनाना, ये तो सिर्फ साइन इन के लिए, जो डिलीट के लिए हमको एरर रिसॉल्व करनी है उसके लिए हमको नई मेथड बनानी होगी, वो क्या होगी, रिस्पॉन्ड टू ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो डेफ रिस्पॉन्ड टू ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, JWT पेलोड का यूज करना है, तो JWT अंडरस्कोर पेलोड। ठीक है, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम हेडर से एक ऑथोराइजेशन टोकन सेट कर रहे हैं। ठीक है, और वो कहाँ जाना चाहिए, JWT पेलोड, उसको हमको एज ए JWT पेलोड इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, और हम क्या देख रहे हैं, बियरर टोकन, तो सबसे पहले क्या करें, JWT डॉट डिकोड, हमको उस टोकन को डिकोड करना होगा, JWT डॉट डिकोड, और यहाँ पर आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। ठीक है, और हेडर्स में आपको क्या मिल रहा है, ऑथोराइजेशन का की मिल रहा है। ठीक है, इसको आपको स्ट्रिंग में लेना होगा, और ये मैं आपको फिर से बता दूं पोस्टमैन से, देखो जब भी आपको रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स मिलेंगे तो आपको ये कीज मिलेंगे, लाइक कुकी, पोस्टमैन टोकन, होस्ट, यूजर एजेंट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एनकोडिंग और कनेक्शन ऑथोराइजेशन। तो हमको इस ऑथोराइजेशन पे फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, JWT डॉट डिकोड रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स ऑथोराइजेशन एंड देन डॉट स्प्लिट, और फिर आपको ब्लैंक स्पेस को यहाँ पर स्प्लिट करना है। ठीक है, और जो भी स्प्लिट होगा आपको उसका फर्स्ट एलिमेंट लेना है। मतलब ये देखो, ये जो बीरर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपका बीरर टोकन है, तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि इस टोकन में बीरर और टोकन वैल्यू के बाद के बीच में एक स्पेस है। ठीक है, तो जब आप उसको स्प्लिट करोगे तो दो अरे, एक अरे में डिवाइड होगा, ये जिस कन्वर्ट होगा, जिसके अंदर दो एलिमेंट होंगे, एक बीरर और एक ये टोकन। तो ये जो हम वन कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर हम क्या करें, हम सिर्फ उस टोकन की वैल्यू को ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉरी इसको आपको यहाँ पर कॉमा करना है। ठीक है, और कॉमा के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉरी सबसे पहले तो आपको ये हटाना होगा यहाँ से साइन, ये मैंने गलत लगा दिया। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका रेल्स एप्लीकेशन डॉट क्रेडेंशियल फेच करना होगा, जैसे ये वाली आप डिवाइस डॉट आर बी में आओ, ये जो हमने यहाँ पर लिखा था ना लास्ट, सबसे लास्ट में, ये रेल्स डॉट एप्लीकेशन डॉट फेच सीक्रेट की बेस। ठीक है, आपको ये यहाँ पर फेच करना है,
ठीक है, कोमा में, और इसका क्या करना है, आपको फर्स्ट एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो आप इसको ये करो डॉट फर्स्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से इस लाइन को समझते हैं। JWT डॉट डिकोड, ठीक है, फिर रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स ऑथराइजेशन स्प्लिट 1 जो आपको टोकन देगा, और फिर रिक्वेस्ट रेज डॉट एप्लीकेशन डॉट क्रेडेंशियल्स डॉट फेच क्या देगी आपको, आपकी एक सीक्रेट की बेस देगी जो कि आपकी क्रेडेंशियल फाइल में है। ठीक है, और फिर आपको इन दोनों में से फर्स्ट एलिमेंट निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये करंट यूजर इक्वल टू, अब आप यूजर को फाइंड करोगे, यूजर डॉट फाइंड। ठीक है, यहाँ पर आपको आईडी से नहीं करना, आपको क्या करना है, JWT पेलोड सब, JWT पेलोड सब। ठीक है, और ये आपका यूजर यहाँ पर फाइंड हो गया। अब जैसे यूजर फाइंड हुआ तो आपको क्या करना है कि अगर यूजर प्रेजेंट है, मतलब इफ करंट यूजर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेंडर जेसन, और रेंडर जेसन में आपको क्या करना है, ये एक आप एक हैश बना लो, और यहाँ पर आप करोगे लाइक लेट्स से स्टेटस 200। ठीक है, और उसके बाद मैसेज में आपको क्या करना है, साइंड आउट सक्सेसफुली, साइंड आउट सक्सेसफुली। ठीक है, एंड देन यहाँ पर लास्ट में क्या करना है आपको, स्टेटस ओके, ओके, इसको आप हैश बना, सॉरी सिंबल बना। अब अगर करंट यूजर प्रेजेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है एल्स। ठीक है, इसको एंड करो, और इस एल्स पार्ट में आपको क्या करना है, रेंडर जेसन। तो इस कोड को पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी किया है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, रेंडर जेसन स्टेटस में आपको डालना है 401, क्योंकि अनऑथेंटिकेटेड है, अनऑथोराइज्ड है। सो यूजर हैज नो एक्टिव सेशन, यूजर हैज नो एक्टिव सेशन। ठीक है, और स्टेटस आपको ओके की जगह क्या करना है, अनऑथोराइज्ड। तो ये आपका सेशन कंट्रोलर भी ओवरराइड हो गया। यहाँ पर देखते हैं हमने क्या किया, रिस्पॉन्ड टू जेसन, ताकि जब भी इस कंट्रोलर पे कोई रिक्वेस्ट आए हमारी एपीआई में तो क्या हो, हमको डेटा किस फॉर्मेट में मिले या रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में मिले, जेसन फॉर्मेट में। फिर हमने रिस्पॉन्ड विथ किया कि जब यूजर साइन इन होगा तो हम उसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पर साइन इन भी ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो रेंडर जेसन स्टेटस ओके, और फिर डेटा करंट यूजर, उसके बाद रिस्पॉन्ड टू ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, यहाँ पर JWT पेलोड हमने इनिशियलाइज किया, और ये कैसे किया, JWT डॉट डिकोड। ठीक है, ऑथराइजेशन टोकन और जो सीक्रेट की बेस है हमारा, और जो हमने यहाँ पर डाला है हमारे डिवाइस डॉट आरबी में। तो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पर कोई ENV वेरिएबल यूज कर रहे हो, है ना, तो आपको सेशन कंट्रोलर में भी वही सेम ENV वेरिएबल यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, JWT टोकन को डिकोड करते टाइम। फिर आपको करंट यूजर फाइंड करना है, और अगर करंट यूजर प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, रेंडर जेसन स्टेटस 200 इस तरीके से, और एल्स में आप एरर दिखा दोगे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर रिसोर्स कर देता हूँ। ठीक, डेटा में मैं पूरा रिसोर्स दे रहा हूँ, तो ये आपका इस तरीके से काम करेगा। अब हम क्या करें, पोस्टमैन पर चलते हैं। पोस्टमैन पर आए, अब हम क्या करते हैं, इस यूजर को साइन आउट करने की कोशिश करते हैं इसके बीयर टोकन के साथ। ठीक है, तो अभी साइन आउट बटन, सेंड बटन पे हमको क्लिक करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक किया, सेशंस कंट्रोलर लाइन नंबर 11, क्या एरर आ गई भाई। ठीक है, ओके, लेट्स से इसको हम करते हैं डेटा। अब इसको सेंड बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखो आपको क्या मिल गया, स्टेटस 200 साइंड आउट सक्सेसफुली, मतलब अब यूजर साइन आउट हो चुका है। और आप टर्मिनल पर जाकर अगर चेक करोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, GTI टोकन अपडेट हो गया, है ना, और यूजर्स कंट्रोलर की पे डिस्ट्रॉय एक्शन पे रिक्वेस्ट आई और कंप्लीटेड 200 ओके। ठीक है, मतलब हमारा यूजर सक्सेसफुली साइन आउट हो गया। अब हमको क्या करना है, ये देखो यहाँ पर आपने क्या देखा, पोस्ट के अंदर हमने एक बॉडी में कुछ पैरामीटर पास की थी यूजर को क्रिएट करने के लिए। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, अब साइन इन करने की कोशिश करते हैं इस यूजर को, सेम यूजर को। ठीक है, तो एक नया टैब ओपन करो। ठीक है, और यहाँ पर क्या करो, रिक्वेस्ट का टाइप आपको स्टिल पोस्ट रखना है। ठीक है, और यहाँ पर करना है लोकल होस्ट :3000 /users/sign_in। ठीक है, अब हम साइन इन करते हैं, बॉडी यहाँ से पास कर देते हैं। बॉडी में हम क्या करते हैं, ये रॉ डाटा हमने लिया यहाँ पर, और हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूजर का ईमेल और पासवर्ड पास करते हैं।
तो यूज़र हमारा monu1@example.com पासवर्ड जो हमने दिया था। अब हम इस साइन इन एक्शन पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम आए और पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट सेंड की। जैसे हमने रिक्वेस्ट सेंड की तो यूज़र सक्सेसफुली साइन इन हो गया, मतलब हमको यहाँ पर अब ये करंट यूज़र का डेटा मिल गया। आप यहाँ पर टर्मिनल पर आकर देखो, रिक्वेस्ट क्या हुई, पोस्ट साइन अंडरस्कोर इन और प्रोसेसिंग बाय यूजर्स कंट्रोलर की यूजर्स के सेशन कंट्रोलर की क्रिएट एक्शन पे एज जेसन, और ये हमारा पूरा परम्स आया, ठीक है? और सेशन हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, मतलब यूज़र हमारा लॉगिन हो गया हमारी एपीआई में, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी पूरी डिवाइस इम्प्लीमेंटेशन फिनिश हो गई इस एपीआई के लिए, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, यूजर्स का साइन आउट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करा लिया, रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट करा लिया, और हमने उसको सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय भी करा लिया, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, फिर से इसी यूज़र का हेडर्स लेते हैं, ठीक है? और ये वाला टोकन आप यहाँ से कॉपी करो और इस यूज़र को अब हम साइन आउट करके देखते हैं फिर से, ठीक है? आपने बीरेट टोकन कॉपी किया और डिलीट रिक्वेस्ट पे आप आ गए यहाँ पर, ठीक है? और इस टोकन की वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ से पेस्ट कर देनी है, ठीक है? और सेंड बटन पे क्लिक करो, सक्सेसफुली आप साइंड आउट हो गए, ठीक है? तो ये आपका डिवाइस इम्प्लीमेंटेशन फिनिश हुआ, मतलब आपका अथेंटिकेशन फिनिश हो गया इस एपीआई के अंदर, ठीक है? तो मेक श्योर कि ये जो पिछले 5 लेक्चर हैं इंक्लूडिंग दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा डिवाइस के साथ हमारी एपीआई को ऑथेंटिकेट किया है, ठीक है? और अगर आप पहले के लेक्चर्स छोड़ भी दो, लाइक प्लेसेस कंट्रोलर का इम्प्लीमेंटेशन, इमेजेस कंट्रोलर का इम्प्लीमेंटेशन, या इमेजेस मॉडल का और उनकी रिलेशनशिप का इम्प्लीमेंटेशन, आपकी एपीआई में मॉडल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी आपको टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है तो आप इस अप्रोच से जाना, दैट इज़ फार बेटर और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और आपको हेल्प करेगा जब भी आपको अपनी एपीआई एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट करना होगा, ठीक है? तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ऑथेंटिकेशन लेक्चर्स देखने में, ठीक है? और अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम अब यूज़र के ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, ठीक है? तो वो ऑपरेशन क्या होंगे हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे या अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। आप इसको अपने एंड पे ट्राई करो, पूरे ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करो। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।